रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। टॉम क्रूज ने कैसे तोड़ा बॉलीवुड स्टार्स का सपना। खली ने मचाई खलबली, कहा बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेस को किस करूंगा। रणवीर सिंह ने खोला अपने फिल्मी करियर की इंस्पिरेशन का राज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक खुशखबरी से। ये गुड न्यूज आई है आमिर खान और किरण राव की तरफ से। आमिर खान पिता बन गए हैं। आमिर खान और किरण राव के घर इस नई खुशी के रूप में एक बेटा आया है। हालांकि किरण ने इस बेटे को खुद जन्म नहीं दिया है। 1 दिसंबर को IVF यानी विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के जरिए इस बच्चे को एक सरोगेट मदर ने जन्म दिया है। आमिर ने मीडिया में अपने दोस्तों को मिठाई भेजकर अपनी खुशी जताई है। इस बेटे के आने से आमिर खान और किरण राव खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दोनों ने इस खुशी को बांटते हुए कहा है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें IVF सरोगेसी की सलाह दी गई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मिला यह बच्चा हमें बहुत प्यारा है। हम भगवान और साइंस के इस चमत्कार के शुक्रगुजार हैं। परिवार और दोस्तों से मिले प्यार और प्राइवेसी रखने के लिए आमिर ने उनका भी आभार जताया है। टॉम क्रूज मुंबई आए और चले गए, पीछे छोड़ गए एक सवाल कि क्या हॉलीवुड से बॉलीवुड को सिर्फ धोखा ही मिलता है। क्या टॉम क्रूज की रीसेंट इंडिया विजिट हॉलीवुड और बॉलीवुड के मिलन का एक और कदम था? ऐसे ही सवालों का जवाब हमारी ये स्टोरी आपको देगी। एक हॉलीवुड स्टार के लिए फैंस की दीवानगी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। और ये नजारा बता रहा है बॉलीवुड स्टार्स का क्रेज उस टॉप हॉलीवुड स्टार के लिए। फैंस को तो तसल्ली मिल गई अपने इस फेवरेट स्टार टॉम क्रूज की एक झलक पाकर, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स की तमन्ना को बिना पूरा किए चले गए टॉम क्रूज। जी हाँ, टॉम क्रूज ने मुंबई से अपनी US वापसी के ठीक पहले बॉलीवुड के कई स्टार्स का सपना तोड़ दिया। और ये सब हुआ है संडे को मिशन इम्पॉसिबल 4 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान। टॉम क्रूज के इंडिया में अराइवल से लेकर होटल ताज में टॉम के लिए रखी गई पार्टी तक कई बॉलीवुड सेलेब्स की आंखों में नजर आया टॉम से अपनी बॉन्डिंग बनाने का सपना। ऐसे में टॉम से ये सवाल तो बनता ही है ना कि वो किस बॉलीवुड स्टार का सपना पूरा करने वाले हैं। You know, if I just said one, that would leave them out. So I'm not going to be disrespectful to the others. सुनिए आपने टॉम क्रूज की ये बात। अपने इंडिया ट्रिप में किस बॉलीवुड स्टार से मिलना टॉम को सबसे ज्यादा अच्छा लगा? इसी सवाल के जवाब में टॉम हो गए डिप्लोमेटिक। You know, if I just said one, that would leave them out. So I'm not going to be disrespectful to the others, you know. And I loved working with Anil. He's a great actor. ना तो आमिर खान और ना ही किसी और बॉलीवुड स्टार का नाम लिया टॉम क्रूज ने, जबकि होटल ताज में टॉम क्रूज की शान में रखी गई पार्टी की शान बढ़ाने बॉलीवुड के बिग स्टार के तौर पर वहीं पहुंचे थे। सलमान और शाहरुख खान की एब्सेंस में आमिर को लगा शायद कि उन्हें ही मिलेगा टॉम से अपनी बॉन्डिंग बनाने का मौका। तो आमिर का ये सपना भी तोड़ दिया टॉम ने। आखिर आमिर खान प्रोडक्शंस को तो अभी 10 साल ही हुए हैं। टॉम तो उससे काफी पहले से फिल्म प्रोडक्शन में अपना पैशन बना चुके हैं। I think it's about the 20th film that I've produced, and I started producing. Well, I just love cinema. I love movies, and my whole life. I remember 4 years old, I dreamed of making movies, and so I started producing. Mission Impossible was the first film that I produced. I came up with the idea to make the series into a movie, because as a child I saw the series. I thought it would make a great film, and I wanted to produce it because there wasn't anything like that. And I knew that it's fun hiring the directors and the writers and being involved in casting and the story. And शायद यही वजह है कि जहां फैंस ने टॉम क्रूज जैसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के लिए दिखाया अपना क्रेज, वहीं लगता है टॉम जब बॉलीवुड के सेलेब से मिले तो वो एक स्टार की तरह कम और एक प्रोड्यूसर की हैसियत से ज्यादा मिले। इसलिए उन्होंने जहां किसी एक बॉलीवुड स्टार का नाम लेना अवॉइड किया, वहीं अनिल कपूर की तारीफ करना नहीं भूले टॉम। You know, if I just said one, that would leave them out. So I'm not going to be disrespectful to the others, you know. And I loved working with Anil. He's a great actor. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. टॉम क्रूज की वापसी से पहले रखी गई मिशन इम्पॉसिबल 4 की स्पेशल स्क्रीनिंग। अब आपको दिखाते हैं क्या थे इस इवेंट के हाइलाइट्स।
Famous Hollywood star Tom Cruise showed up in Mumbai and attended a special fan screening of his film Mission Impossible Ghost Protocol, जिसका हिस्सा हैं बॉलीवुड के झकास स्टार अनिल कपूर भी। शायद इसीलिए अनिल दिखे playing the perfect host to this Hollywood biggie। टॉम क्रूज ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया रेड कार्पेट में, इंटरैक्टिंग विद हिज फैंस, क्लिकिंग पिक्चर्स विद देम एंड साइनिंग ऑटोग्राफ्स। टॉम और अनिल की खास दोस्ती was quite evident on the red carpet as well. He's a great actor. He's a great actor. His comic timing is impeccable. And you look at he's a great dramatic actor. He does it all. वैसे यहाँ हमें सोनम भी दिखेंगी। She wore a one-sided chocolate brown dress with her hair tied up in a ponytail. Much to our surprise, we were not quite impressed with her look. लगता है excitement में सोनम ठीक से तैयार होना भूल गई। Look how excited is she? When I was younger, I had a poster of him and a poster of River Phoenix, and he's always going to be like my. तो जहाँ सोनम थी इतनी एक्साइटेड, वहीं नील नितिन मुकेश लग रहे थे थोड़े लॉस्ट इन टॉम क्रूज़'s presence। साथ ही यहाँ हमें दिखी प्लेयर्स टीम की बाकी स्टार कास्ट भी, लाइक अभिषेक बच्चन, जिन्होंने दिल खोल के किया टॉम क्रूज का स्वागत। It was wonderful. उनका हार्दिक स्वागत है हमारे देश में। Tom Cruise is an actor we've all grown up watching. वैसे अभिषेक यहाँ आए थे with the Kolaveri star धनुष। We wonder why. Nonetheless, अभिषेक यहाँ धनुष की तारीफें करना भी नहीं भूले। He's a wonderful actor and welcome to Mumbai, Dhanush. Well, we have heard that अभिषेक बच्चन इस गाने का हिंदी वर्जन भी गाएंगे। बस हमारे पूछने की देर थी और अभिषेक ने बात को टालते हुए धनुष से रिक्वेस्ट किया to sing a Hindi version of Kolaveri, and Dhanush kindly acknowledged his request. They want you to do the Hindi version of Kolaveri. So are you ready to do that? I'm willing to offer my services to you for that. Really? Yeah. वैसे अभिषेक और नील को देखकर हमें हुआ रियलाइज दैट यहाँ तो पूरी प्लेयर्स की टीम आई हुई है एक्सेप्ट बिपाशा। We wonder ये मिशन इम्पॉसिबल 4 का रेड कार्पेट था या फिर प्लेयर्स का। For आरती दानी, Zoom, मुंबई। रिसेंटली महाबली खली बने जूम के स्पेशल गेस्ट और इस दौरान खली ने खोले अपने दिल के कई राज। बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में अपना दम दिखा चुके महाबली खली इस वक्त जूम के ऑफिस में, और जूम का ऑफिस खली मैं बन चुका है। खली, वेलकम टू जूम। थैंक यू। ये बताइए कैसा लग रहा है इस बॉलीवुड के इस चैनल के ऑफिस में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपके जी। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो आपके फैन भी हैं और एक तरह से आपके एडमायर भी हैं, रिपोर्टर्स जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए, ज़रूर पूछिए। खली आप जूम देखते हैं? कभी कभार देखता हूँ मैं। बहुत अच्छा चैनल है और जो मेरे फ्रेंड से बताते हैं कि भी बहुत अच्छा चैनल है। जब आपका मैसेज मिला था कि जूम पे जा रहे हैं आप, तो मैंने उनको पूछा कि ना बहुत अच्छा चैनल है। अच्छे की बात करें तो एक बॉलीवुड हीरोइन जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मेरे को कोई नहीं, मेरे को सारी अच्छी लगती है। आपकी मूवी थी गेट स्मार्ट जिसमें आपका एक सीन था, आप ऑन एयर एन हैथवे को किस करते हैं जब आप ऊपर पैराशूट से नीचे कूद रहे होते। एनी बॉलीवुड हीरोइन यू वुड लाइक टू डू दैट सीन विद? अगर ऐसा सीन होगा तो ज़रूर करेंगे। किसके साथ करना चाहेंगे? जो मेरे साथ फिल्म करेंगे उसके साथ। आपके अनुसार ऐसा कौन सा हीरो है जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है? कई है अच्छे मतलब, लेकिन आई थिंक मतलब जॉन अब्राहम की बॉडी अच्छी है मेरे साथ, क्योंकि फिजिकली बहुत फिट लगता है मेरे पास। चलिए ऐसा है कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बुलाओ यार बच्चे को, मतलब बच्चे पसंद है आपको? बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे को। और बच्चे जो है डर रहे हो, देखो आप आ जाओ। I think you could do just behind. Come here. बता यार, पूछ लिया कुछ है, मौका बार बार नहीं मिलना है, जो भी पूछना है। हेलो बेटे, हेलो बेटे। आप रेस्टोरेंट देखते हो? आप देखते? अच्छा, आपने बनना रेस्टोरेंट? नहीं बनना। खली, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन योर लाइफ आपने कितने सारे एक्चुअल लड़ाई में आप हिस्सा रहे हैं, एक्चुअल लड़ाइयों की। ऐसे कुछ आपको कभी गुस्सा आया और आपने किसी को, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लड़ाई चक्कर में पड़ गया तो मैं आज आपके साथ नहीं होता मैं।
और 4 जेल में बैठा होता मैं, तो इसलिए मैं लड़ाई थोड़ी अवॉइड करता हूँ। तो कभी भी कभी कोई किसी बात पे किसी से लाइक एक मुक्का 2 मुक्का कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। अगर जो लड़ाई करनी है तो जो हमारी फील्ड है उस पर करनी चाहिए। अब आप न्यूज़ रिपोर्टर है, आप अगर आप बिना मतलब के किससे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आपका जो प्रोफेशन है उस हिसाब से करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, है ना। खली जी, मैंने आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो एक शो के बारे में आया, खली किस कैम, जहाँ पर खूबसूरत हसीनाएं को मौका मिलता था आपको किस करने का, तो क्या ये बात सच है? जो आप टीवी पे देखते हो सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो आप देखते हो एक गेम का पार्ट है वो। ये तो वो है जिनको आपको किस करने का मौका मिला है, लेकिन अगर बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म आती है जहाँ पर आपको किसी हीरोइन के साथ किस करना हो तो आप कंफर्टेबल होंगे ऐसे सीन के लिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं कंफर्टेबल। इसमें कोई बोलने की पूछने की बात है कोई? हम चाहते हैं कि आप जो है काफ़ी सारी फिल्मों में दिखाई दें और काफ़ी सारी फिल्में करते रहें, इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट रहें आप, हम ये चाहते हैं। और थैंक्स लॉट फॉर कमिंग हियर। बहुत क्रेज भी नहीं है अपने में। फोटो हो जाएगा, बहुत जरूरी। सबको अच्छा लगा एंड थैंक्स लॉट फॉर कमिंग हियर। रिपोर्टेडली बिपाशा बासु ने विवेक के साथ जिला गाजियाबाद में डांस करने से मना किया तो खो दिया KLPD की लीड हीरोइन बनने का चांस, और अब उसी फिल्म के लिए कास्ट की जा रही है मलिका शेरावत। क्या है ये पूरा मैटर इज अप नेक्स्ट। मलिका शेरावत जो कुछ भी करती है तो खबर बनती है। बिपाशा बासु भी सक्सेसफुली हासिल कर लेती हैं अपने हिस्से का लाइमलाइट। पीछे रह जाते हैं तो हमारे विवेक ओबरॉय खबरों में आने की रेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि मलिका, बिपाशा और विवेक, इन तीनों का कनेक्शन क्या है, तो आपको बता दें कि मलिका और बिपाशा एक बार फिर ले आई है विवेक को खबरों में। रिपोर्टेडली बिपाशा ने फिल्म जिला गाजियाबाद के आइटम सॉन्ग में जहां विवेक ओबरॉय के साथ डांस करने से मना कर दिया है, वहीं मलिका ने विवेक के ऑपोजिट लीड रोल करने के लिए हाँ कर दी है। जी हाँ, सुनने में आया है कि मलिका शेरावत विवेक ओबरॉय के साथ KLPD करने वाली है। उप्स, गलत मत समझिएगा, हम तो बात कर रहे हैं एक फ्लोर पर जाने वाली फिल्म जिसका टाइटल है किस्मत लव पैसा दिल्ली, यानी KLPD। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में मलिका लीड रोल में होंगी, वो भी एक रोटा गर्ल के रोल में। यस, एक पंजाबी हरियाणवी लड़की जो होगी एकदम झकास। और जहाँ तक याद आता है, मलिका भी लगभग इसी बैकग्राउंड से है। एक हरियाणवी लड़की एक बार फिर अपनी रूट्स को तलाशने वाली है, यानी लगता है मलिका पर चढ़ा हॉलीवुड फीवर जरा कम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद एक बात तो अब भी आपको हैरान कर सकती है, वो ये कि जिन विवेक ओबरॉय के साथ ठुमके लगाने से बिल्लो रानी ने मना कर दिया है, उन्हीं विवेक के साथ काम करने के लिए मलिका ने कैसे हाँ कह दी। क्योंकि अगर बिपाशा विवेक के साथ काम करके सलमान को नाराज नहीं करना चाहती हैं, तो मलिका भी सलमान की कुछ कम बड़ी कदरदान नहीं है। क्यों मलिका जी, सही कहा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। विवेक ओबरॉय's wife and mother-in-law are facing a legal trouble. हमारी ये स्टोरी आपको देगी इस खबर का पूरा अपडेट। विवेक ओबरॉय की वाइफ और उनकी मदर इन लॉ एक लीगल ट्रबल में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों के अगेंस्ट चीटिंग का केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें विवेक की सास नंदिनी अल्वा और वाइफ प्रियंका अल्वा पर आरोप है कि उन्होंने कंप्लेंट करने वालों को 75 लाख रुपए नहीं दिए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 75 लाख रुपए का ये अमाउंट उनकी फीस है, जो उस लीगल एक्सपर्ट के तौर पर उस फर्म को दी जाती है, जिसमें विवेक की मदर इन लॉ और वाइफ डायरेक्टर हैं। अब मामले की सच्चाई चाहे जो हो, पर इतना जरूर है कि अपने इन लॉस पर आई इस लीगल ट्रबल ने विवेक की टेंशन बढ़ा दी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रणबीर ने किसे देखकर एक्टर बनने का सपना देखा, ये सीक्रेट अब आउट हो गया है। रणबीर खुद बता रहे हैं अपनी इंस्पिरेशन का नाम। वो कभी किंग खान की तरह अपनी को स्टार्स को चूमता है, तो कभी शम्मी जी से लेकर यंग बॉलीवुड ब्रिगेड के कई स्टार्स से कहीं ज्यादा मस्ती करता है।
पर अब पता चल गया है कि किसने इंस्पायर किया उसे एक्टिंग में हाथ आजमाने के लिए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है रणवीर सिंह की, जो हर रोज चर्चा में रहते हैं, कभी अपनी हरकतों की वजह से तो कभी अनुष्का शर्मा से अपने लिंकअप की खबरों के चलते। लेकिन आज आपको रणवीर खुद बताने जा रहे हैं अपने बॉलीवुड करियर का सबसे बड़ा सीक्रेट कि कौन करता रहा है उन्हें फिल्मों में आने के लिए इंस्पायर। जी हाँ, रणवीर तो बचपन से देखते आ रहे हैं संजय दत्त को, और उन्हीं को देखकर रणवीर इतने आगे पहुँचे हैं। और ये बात रणवीर ने बताई बिग बॉस के सेट पर। इस कन्फेशन के साथ ही रणवीर घर के अंदर भी गए और सारे कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती भी की। ये तो रणवीर थे, मगर अनुष्का को जरा देखिए, कोई कसर नहीं छोड़ी संजू बाबा को इम्प्रेस करने में। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्रीति जिंटा और उनके हर पल डायरेक्टर के बीच आरोपों की बौछार हो रही है इन दिनों। क्या है शाइनी आहूजा और प्रीति की इस फिल्म पर छिड़ी लड़ाई का लेटेस्ट अपडेट, आप खुद ही देख लीजिए। प्रीति जिंटा एक बार फिर खबरों में है, लेकिन ना तो क्रिकेट से अपने एसोसिएशन के लिए और ना ही किसी जूसी लिंकअप के लिए, बल्कि इस बार तो प्रीति को सुर्खियां दिला रहा है उनका गुस्सा। सोर्सेस की माने तो प्रीति जिंटा ने डायरेक्टर जानू बारुआ पर लगाया है पैसे न लौटाने का इल्जाम। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने प्रीति और शाइनी आहूजा की फिल्म हर पल बनाई है, जो कई सालों से रिलीज के लिए अटकी पड़ी है। एक तो शाइनी पर चल रहे केस से परेशानी बढ़ी, और जब शाइनी आ गए हैं जेल से बाहर, तो सुनने में आ रहा है कि प्रीति और उनके डायरेक्टर के बीच छिड़ गई है लड़ाई। प्रीति पर आरोप लगाया जा रहा है कि अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए प्रीति के पास टाइम नहीं है। जवाब में प्रीति इस बात को गलत बता रही हैं, और साथ ही प्रीति ने लगा दिया है अपने डायरेक्टर पर पैसे न लौटाने का इल्जाम। खबरों की माने तो प्रीति का कहना है कि डायरेक्टर ने उनसे पैसे उधार के तौर पर लिए थे, मगर आज तक वापस नहीं किए हैं। वेल, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जानू बारुआ ही बता सकते हैं, मगर हाँ, इतना जरूर चाहेंगे कि यह फिल्म रिलीज हो जाए, ताकि प्रीति और शाइनी दोनों के करियर को एक नया मोड़ मिले। विद्या के साथ ऊलाला करने वाले नसीरुद्दीन शाह ने जूम से बात की उनकी एक और आने वाली फिल्म 4084 को लेकर। क्या है इस फिल्म में खास, बताएंगे खुद नसीरुद्दीन शाह। Cannot be any role that he cannot convincingly play, and every time he comes on screen, he surprises us. And as each day passes by, his roles seem to get wilder and dirtier. Would you agree with me? Well, wiser, yes, not necessarily dirtier. No, the word. Hopefully, a little more interesting. Okay. Nasir ji, ये बताइए पहले तो, how is it playing a cop? Is it easy? Do you think you're a convincing cop? You have that personality of a cop? I can assume it when it's required, and I've often been told that I look good in uniform, which is why perhaps I get cast as a cop, because I've played many policemen in many different movies. And it's invariably the generic policeman who, the kind of roles that come offered to me from the popular movies, and I never touch them, because it's the most boring role in a popular movie is the policeman who does nothing and turns up after all the action is over. So I normally avoid a policeman's roles unless there's something more to it than just being a policeman. इस तरह के पुलिस वाले आपने कभी देखे नहीं होंगे हिंदी स्क्रीन पर। Well, I was almost getting the dirty topic there with him, and it was a lot of fun. I was with Mr. Nasir here, and he's given me a lot of intelligent conversation. Absolutely, he was very good. So there you are, Rudrani Chaturaj with Manjeet, Zoom. Safi presents Zoom anchor Hunt के recently हुए कोलकाता में auditions. We will give you an inside update of this in our next story. साफी प्रेजेंट्स जूम एंकर हंट के शुरू हो गए हैं ऑडिशंस। देश भर में ऑडिशंस जोरों शोरों से शुरू हो गए हैं। हाल ही में कोलकाता में एंकर हंट के ऑडिशंस हुए, जहां काफी सारी गर्ल्स ने किया पार्टिसिपेट। जूम को तलाश है एक यंग, एस्पायरिंग, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस एंकर की, जो बने जूम की एंकर। इसीलिए हम पहुंचे कोलकाता में, जहां काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, and they did manage to show their skills. I'm feeling quite nervous because I really don't know what's going to happen inside, but I'm hoping for the best and I'll try to give it my best there. ऑडिशन अच्छा गया, जजेस बहुत कोऑपरेटिव थे, और मैंने परफॉर्म करने के बाद वो लोग अच्छा बोले, they were very appreciative, तो अच्छा लगा।
We must say that all the girls were quite competitive. Few girls managed to live up to our expectations और कुछ ने हमें किया disappoint. Overall, कोलकाता का ये audition रहा काफी interesting. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.